लवली चैंपियंस, वार्म वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू रैंक प्लस। तो काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनका मेरे को डीएम आ रहा था कि मैम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने में हमें बहुत डाउट आ रहा है। हम भूल जाते हैं कि sin 30 कितना था और cos 30 कितना था, tan 45 वैल्यू क्या थी और cosec 35 45 की वैल्यू क्या थी। तो इन सारे कंफ्यूजन्स का सोल्यूशन लेकर आ गई है प्रियल मैम आप सभी के सामने, जहां पर आज हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस तरीके से लर्न करने वाले हैं कि जस्ट राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वो टेबल आपके जहन में इस तरह घुस जाएगी, इस तरह बस जाएगी कि आप उसको कभी नहीं भूलोगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने के लिए पूरी ऑन योर टिप्स आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं वीडियो के अंदर। मेक श्योर दैट आपने ये टेबल अपनी कॉपी में ड्रॉ करी है। तो हमारे पास 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर sin cos tan cosec secant cot। ठीक है, हम 5 डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज लर्न करते हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। sin 0 कितना है, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। सिमिलरली cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 30, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 60, cosec 90, sec 0, sec 30, sec 45, sec 60 and sec 90 and cot 0, cot 30, cot 45, cot 60 and cot 90। ये हमारे 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी 5 डिफरेंट एंगल पर वैल्यूज क्या होती हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन जो होता है ना बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि साइन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है। याद हो गया हमें ऑलरेडी साइन की 2 अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू याद हो चुकी है। साइन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 पर जाता है, कॉस जो होता है वो 1 से स्टार्ट होकर 0 तक जाता है। आपने 4 वैल्यूज ऑलरेडी लर्न कर ली। क्या हो रहा है मैम, ये बिल्कुल आपने 4 वैल्यूज ऑलरेडी लर्न कर ली है। tan जो होता है बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है और वो नॉट डिफाइंड जाता है। आई रिपीट, 10 जो है वो 0 से स्टार्ट होकर नॉट डिफाइंड तक जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब याद करते हैं बाकी की 3 वैल्यू साइन की। साइन क्या होता है, देखो 0 के बाद आता है हमारा 1/2 दैट इज 0.5। तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। बस ये दिमाग में घुसा लो, बस साइन की 3 वैल्यूज याद कर लो, पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। इस चीज की मेरी गारंटी। देखो आपने अभी हमने क्या सीखा, साइन स्टार्ट होता है 0 से 1 तक, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। हमें 2 वैल्यूज याद हो गई। अब हमने सीखा साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। बस ये 3 वैल्यू लर्न करने के लिए टास्क दे रही है मैम आपको। बस साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। याद हो गया? हो गए पूरे के पूरे 5 एंगल्स याद साइन के। साइन 0 से 1 तक जाता है, फिर 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2। याद हो गया? अब देखो कॉस पर आ जाते हैं। कॉस पर क्या होता है, ये 2 आपका ये जो कॉस है, कॉस में क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाती है वैल्यूज, मतलब 45 विल रिमेन सेम। साइन 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। बहुत ही इजी, याद हो गया आप सभी को। अब 60 पर आ जाते हैं। आपका जो साइन 60 था वो cos 30 बन जाता है, मतलब ये क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो साइन 30 होता है वो cos 60 बन जाता है। क्या किया मैंने यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि जो साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 बन जाती है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो cos 60 बन जाती है। 45 विल रिमेन एज इट इज। इजी, सिंपल, याद हो गए पूरे के पूरे। आपने अभी 10 एंगल्स की वैल्यूज 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे लर्न कर ली है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। चलिए अब 10 की बात करते हैं। 10 की बात करूँ तो सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है आपको, दैट इज 1/√3। हो गई याद? tan 30 क्या है, tan 30 है 1/√3। अब मैम आगे कैसे याद होगी, बाकी की वैल्यूज हमें कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। देखो 1/√3 था, न्यूमरेटर आ जाएगा 45 में और ये वाला √3 आ जाएगा यहाँ पर। हो गया? पूरे 10 की टेबल आपको याद हो गई। 10 स्टार्ट होता है 0 से, जाता है नॉट डिफाइंड तक। 10 स्टार्ट होता है 0 से, जाता है नॉट डिफाइंड तक। tan 30 की वैल्यू याद करनी है, दैट इज 1/√3। 1 आ जाता है 45 पर और √3 चला जाता है 60 पर। हो गया याद? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कोसेक, सेक और कॉट की बात की जाए तो बहुत ही आसान है। हमें पता है कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, सेक इज इक्वल टू 1/cot एंड कॉट इज इक्वल टू सेक इज इक्वल टू 1/cos एंड कॉट इज इक्वल टू 1/tan। तो अभी जो भी वैल्यूज आपने साइन cos tan में लिखी है कोसेक सेक कॉट में वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, मतलब वो उल्टी हो जाएंगी। तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 कितना था, 0 था, 0/1 है यहाँ पर, तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 हो गया आपका नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं। 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/1 दैट इज 2 ओनली। √2/1 का उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, √2। और √3/2 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3।
यहाँ पर आएगा √2, ओके। और यहाँ पर था 1/1 का उल्टा करोगे आपको मिलेगा 1 ही। सेम गोस विद सेक में क्या करोगे, cos A का रेसिप्रोकल कर दोगे, तो यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल यू विल बी गेटिंग 1 ओनली। √3/2 का हो जाएगा 2/√3, √2 एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इट विल बी 2। और 0 का उल्टा 0/1 दैट इज 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, सिंपल, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं कॉट की। कॉट में क्या हो जाएगा 10 का उल्टा, तो 10 क्या है यहाँ पर, 10 है आपका 0, तो 0/1 मतलब 1/0 दैट मीन्स नॉट डिफाइंड हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, 1/√3 मतलब √3 हो गया, 1 का 1 ही आ गया, और √3 का कितना हो गया 1/√3, और यहाँ पर है नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो 0/1 तो यहाँ पर हो गया ये 0। आई होप आप सभी को ये टेबल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। मेक श्योर कि आप इस टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और इसी ट्रिक से अगर आप इस टेबल को बनाएंगे और वैल्यूज याद करेंगे तो आप ये टेबल कभी भी नहीं भूलेंगे, इस चीज की मेरी गारंटी है, अंडरस्टूड। इस टाइप के इस टेबल को यूज करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके के और डाउट्स हो तो प्लीज कॉमेंट बिलो, आई वुड लव टू मेक सच वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज आउट देयर। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, बाय बाय।